Hello students, good morning to all of you. I hope you all are studying at home through online video. In the previous video, we have learned about the how to calculate the average period if the drawing are made at a quarterly basis. Drawing may be made on the quarterly basis at the beginning of the each quarter, at the end of the each quarter, or at the middle of the each quarter, or at the any time of the each quarter. So in this video, we will learn about the how to solve the questions or how to attempt the question. I'm going to explain that concept through the illustration number 25. So let's start the question. In this question, given that the calculate the interest on drawing of Mr. Nodeep at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases. तो अल्टरनेटिव केसेस हमारे पास क्या है? फर्स्ट केस दिया गया इन केस फर्स्ट, इफ द ड्राइंग इफ ही विड्रू 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर. यह बात कर रहा है कि बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर हो तो कैसे कैलकुलेट होगा. इन द if he withdrew 20,000 at the end of the each quarter. In the third case, if he withdrew 20,000 during the middle of the each quarter. So in this question, there are three situations are given. If he withdrew at the beginning of the each quarter, and when he withdrew at the end of the each quarter, and he withdrew at the middle of the each quarter. So how it will be solved? So let's first of all total drawing will be calculated. As you know that in 1 year there may be there are 4 quarters. So first of all, if we withdrew 20,000 in each quarter, then total drawing will be 20,000 into 4, यानी कि वो 80,000 का वो क्या करेगा, विड्रॉल करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एवरेज पीरियड फॉर द केस फर्स्ट. केस फर्स्ट के लिए एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग. तो अगर पूरे क्वार्टर को हम लोग क्या करें, 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को अगर फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर दें. अब तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा केस क्या है, इफ़ ही विड्रू एट द बिगनिंग ऑफ द इस क्वार्टर. यहाँ पे अगर बिगनिंग हमारा क्वार्टर का बिगनिंग यहाँ पे हो रहा है तो टाइम लेफ्ट एट द फर्स्ट ड्राइंग. टाइम लेफ्ट हमारे पास क्या हो जा रहा है, बिगनिंग में अगर करा तो यहाँ पे टाइम 3 3 3, यानी कि टोटल हमारे पास मंथ कितने आ जा रहे हैं, 12 मंथ हमारे पास अभी लेफ्ट है. यानी कि जो फर्स्ट विड्रू है और ईच क्वार्टर में और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, तो हमारे पास टाइम लेफ्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 12 मंथ का एवरेज पीरियड. अब निकालना क्या है हमको, प्लस करके कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग हमारा कब करेगा, लास्ट क्वार्टर में करेगा. तो लास्ट क्वार्टर हमारा फोर्थ वाला अगर क्वार्टर ये है तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें लास्ट ड्राइंग का बिगिनिंग का लेना है. तो यहाँ पे बिगिनिंग का क्वार्टर अगर फोर्थ का ये है तो हमारे पास टोटल अभी 3 मंथ लेफ्ट है, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया 3 मंथ. तो टोटल अगर इसको हम सम करें तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7 होल 1/2 या फिर 7.2 भी इसको हम लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड इन फॉर द केस बिगिनिंग के केस में हमारे एवरेज पीरियड का होगा 7.5 हो जाएगा. तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो टोटल ड्राइंग हमारा 20 इंटू 4 कर लिया था हमने. टोटल ड्राइंग हमारा हो गया था 80,000 का. तो 80,000 तो यहाँ पे रेट हमारा क्वेश्चन में 10% है और हमने यहाँ पे 7.5 का भी जो एवरेज कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा अगर वो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है तो. ठीक है. अब यहाँ पे आ रहा है कि एंड ऑफ द ईच क्वार्टर हो. तो इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें क्वार्टर को, तो यहाँ पे देखें एंड ऑफ द ईच क्वार्टर. अगर यहाँ पे एंड में क्वार्टर के एंड में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग कर रहा है तो यहाँ पे 3 मंथ तो पहले से निकल चुका है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ यानी कि एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है. तो टाइम लेफ्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा
9 मंथ का हो जाएगा। और एंड क्वार्टर हमारे यानी कि फोर्थ क्वार्टर का एंड में अगर वो कर रहा है ड्राइंग, तो यानी कि 31 मार्च को अगर वो ड्राइंग कर रहा है, एंड में कर रहा है, तो एंड में अगर कर रहा है तो उसके पास मंथ का एवरेज कोई बैलेंस नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या, टाइम लेफ्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के केस में 0 मंथ का हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करें 9/2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज, 4.4 होल 1/2 का एवरेज आ जाएगा। तो ये मंथ का एवरेज हमको लेना है इफ़ ही बी ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे 80,000 और डेट हम 10% का लेकर के चल रहे हैं, 4/4.5। तो इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000 को। ठीक है, तो 3000 इंटरेस्ट आ जाएगा केस बी के केस में। और सी के केस में क्या आ जाएगा, सी के केस में देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर हम मिडिल की बात करें तो क्वार्टर क्या है हमारे, 4 क्वार्टर। अब मिडिल क्या हो गया, 3 मंथ का अगर है ये, तो 3 मंथ का एवरेज है। तो यहाँ पे मिडिल यानी कि 1.5 मंथ हमारे पास निकल चुका है। तो यानी कि 1.5 इस मंथ में, यानी कि 1.5 मंथ यहाँ पे और 3 मंथ यहाँ पे, 9 मंथ यहाँ पे। तो टोटल मंथ क्या हो जाएगा बिगिनिंग के केस में, फर्स्ट ड्राइंग के केस में क्या होगा, टाइम लेफ्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्राइंग के केस में क्या हो जाएगा, 10.5 मंथ का एवरेज हो जाएगा। और टाइम लेफ्ट एट द टाइम ऑफ लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हमारा कहाँ पे करेगा, फोर्थ ड्राइंग करेगा, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ ड्राइंग के क्योंकि मिडिल का केस है तो मिडिल में करेगा। तो यहाँ पे उसके पास टाइम लेफ्ट क्या हो जा रहा है, 1.5 मंथ का एवरेज हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए लिया गया 1.5 मंथ का। अब इसको इन दोनों को हम सम करेगा तो 10.5 1.5 को सम करें तो 12 हो जा रहा है। 12 को 2 से डिवाइड कर दें एवरेज लेने के लिए, तो 6 मंथ का हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इसलिए मिडिल के केस में 6 मंथ का एवरेज लिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कर देंगे तो 4000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा थर्ड केस में। तो स्टूडेंट इन दिस illustration we learn about the I am trying to explain you that how it will be calculated if the drawing are made at the beginning of the quarter, end of the quarter and the middle of the quarter. The question is so simple, you can solve the practical question on the basis of this uh, this illustration. Okay student.